अजीज़ान ग्रामी पाकिस्तानी सियासत में एक नई तब्दीली वाक़या हुई है। पंजाब समेत कौमी सतह पर कई नए चेहरे सियासी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। इमरान खान पर कौम के साथ साथ अब दीगर पार्टियों के MNAs का भी एतमाद बढ़ता जा रहा है। इत्तलात है कि नून लीग के 6 या 7 MNA तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं और इमरान खान से इनकी डील हो गई है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने PDM और दूसरी जमातों को बता दिया है कि अपनी सियासत खुद देखें। पीपल्स पार्टी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो नून लीग ने हमेशा लोकल से डील करके हुकूमत बनाई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेला है। लोकल एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को खुदा हाफिज कह दिया है, जबकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीपल पार्टी में दिलचस्प नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब में भी सियासी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने कायम मुकाम वज़ीर आला के नाम तैयार कर लिए हैं, जबकि हमदा शहबाज और शरीफ फैमिली अब तक कोई भी नाम फाइनल करने में नाकाम रही। इमरान खान ने कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ के लिए सियासी फांसी का फंदा तैयार कर लिया है। इनका कहना है कि शहबाज शरीफ को अब नींद नहीं आएगी, वो नींद की गोलियां लेकर भी नहीं सो सकेगा, क्योंकि इसकी सियासत खत्म होने वाली है और ये बात हकीकत के करीब तरीन भी दिखाई देती है। जिस तरह से इमरान खान ने शहबाज शरीफ को हटाने का मंसूबा तैयार किया है, कभी अमकान है कि शहबाज शरीफ कौमी सतह पर कभी भी सियासत नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने इस बार निहायत जहानत से इस करप्ट अनासर की खात्मे की मनसूबाबंदी की है। इन्हें शायद अपने कुछ फैसलों पर यू टर्न भी लेना पड़े, क्योंकि इस वक्त यू टर्न लेना निहायत जरूरी हो गया है। इमरान खान ने सोच लिया है शहबाज शरीफ और PDM का टोला अब मज़ीद असम्बली में नहीं रह सकता, लेकिन ये सब इमरान खान कैसे करेंगे? इमरान खान ने क्या तैयारी की है? किस तरह से शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से निकाला जाएगा? PTI में शामिल होने वाले MNS कौन है? मोनस इलाही और इमरान खान ने क्या फैसला किया है? काफ लीग तहरीक इंसाफ में कब शामिल हो रही है? एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को क्या पैगाम भेजा है? इस वीडियो में हम आपको इमरान खान की तमाम सियासी चालें समझाएंगे और आपको बताया जाएगा मोनस इलाही समेत चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ कौन सी बड़ी डील की है। पंजाब की सियासत में बड़ी तब्दीली जल्द रूनुमा होने वाली है। असम्बली तहलील हो गई है, गवर्नर पंजाब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। अब कायम मुकाम वज़ीर आला के नाम पर सियासत होगी। इस हवाले से हुकूमती जमातों यानी इमरान खान, मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही ने सब कुछ फाइनल कर लिया है और कायम मुकाम वज़ीर आला के 3 नाम सामने आ गए। इन तीनों नामों में एक नाम अहमद नवाज सुखेरा का है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ बतौर कैबिनेट सेक्रेटरी के प्राइसर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने इमरान खान के साथ भी काम किया है और इनकी काबीना का भी हिस्सा रहे हैं। इन्हें मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। इससे कबल ये पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के लिए भी नामजद हुए थे, लेकिन इन्होंने माजरत कर ली क्योंकि ये जल्द रिटायर होने वाले हैं। दूसरा नाम नासिर महमूद खोसा का है, जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस असद सईद खोसा के भाई हैं और शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं। तीसरा नाम नसीर अहमद खान का है, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर सेहत भी रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन इन तीनों नामों को बड़ा मौजूद करार दे रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने शहबाज शरीफ के साथ काम किया है और शहबाज शरीफ इन्हें बड़ी आसानी से पंजाब के लिए तस्लीम कर लेंगे। दूसरी जानब अब तक हमदा शहबाज ने कोई नाम नहीं दिया, अलबत्ता बहुत जल्द वो तीनों नाम पेश कर देंगे। अरे दोस्तों, अब कुछ यूं होगा कि पहले ये 6 नाम तैयार कर लिए जाएंगे, ये नाम गवर्नर के पास जाएंगे, फिर इनसे 2 नाम स्पीकर पंजाब असम्बली को दे दिए जाएंगे, जो इस पर 6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाएगा। अगर इस कमेटी ने किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लिया तो वो कायम मुकाम वज़ीर आला होगा। अगर किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका तो फिर ये चारों नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इनमें से किसी को भी वज़ीर आला बना दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये तो पंजाब के कायम मुकाम वज़ीर आला की कहानी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोनस इलाही ने भी सियासी खेल सीख लिया है। मोनस इलाही ने इमरान खान से अगले इंतखाबात के लिए वज़ीर आला की कुर्सी मांग ली है और साथ इनको बना लिया है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ को जम कर लिया जाएगा। यकीनन ये तारीखी फैसला होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की करीबी जमात तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है। प्लानिंग ये है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही अपने लोगों को इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब पार्लिमानी लीडर चौधरी परवेज इलाही है और पार्टी सदर चौधरी शुजात है। चौधरी मोनस इलाही किसी भी तरह चौधरी शुजात को साइड लाइन करके तहरीक इंसाफ में शामिल होकर बड़ी सतह पर सियासत करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि मोनस इलाही कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बली पर भी इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, जो दरअसल तहरीक इंसाफ की कुर्सी होगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब में तमाम सर्वे के मुताबिक 7% PTI छाई हुई है और मोनस इलाही इसी का फायदा उठाते हुए अपनी सियासत महफूज करना चाहते हैं, जबकि इसके बाद वो काफ लीग की सियासत को भी टेक ओवर कर देंगे। पंजाब में तो इमरान खान का बल्ला चल गया है, अब कौमी असम्बली की बारी है। कौमी असम्बली में इमरान खान ये वाज़ेह कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की सियासत खत्म करके ही दम लूंगा और इसी तरह होता भी दिखाई दे रहा है। परवेज इलाही ने भी कह दिया है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ का बंदोबस्त कर लिया है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी तो शरीफ फैमिली की सियासत खत्म हो जाएगी। अब लगता है कि वो दिन आ गया है। नून लीग के 6 या 7 MNAs ने इमरान खान से राब्ते इस्तवार कर लिए और अगले इलेक्शन में वो इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। दूसरे मरहले में इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में इत्तेमाद का वोट लेने को कहेंगे। अब ये मामला रातों रात नहीं होंगे, इनके लिए इमरान खान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि पंजाब के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली को कैसे हैंडल करती है।